हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी डीआई का सेशन चल रहा है डेली सीरीज़ पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक अच्छे लेवल का केसलेट डीआई करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये इसको पढ़िए और फिर इससे जो भी एक्सट्रैक्ट होगा वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या है? आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो राजन परचेज्ड ए सर्टेन आर्टिकल फॉर रुपीज ए। ही सोल्ड द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। द अमाउंट रिसीव्ड बाय राजन आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज रुपीज 4500 लेस देन द सम इन्वेस्टेड बाय पायल इन स्कीम पी ऑफरिंग 20% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। The interest received by Payal from scheme P at the end of 2 years is 4620. Pankaj with the sum of rupees A plus 3200 left his home for office in his car. The speed of car was itna kilometer per hour. If the speed of car had been 20% more, then he would have been reached his office 1 hour earlier. अच्छा, तो इसमें आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मांग रहा है, फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे टॉपिक आप पढ़े रहिएगा तो ही इस टाइप का डीआई कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर चांस नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है? राजन परचेज ए सर्टेन आर्टिकल फॉर रुपीज ए। तो राजन जो है कुछ आर्टिकल खरीदता है ए रुपये का। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। तो ये इसका ए क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 25% प्रॉफिट मतलब 125/100। ठीक है, 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4, तो 5/4 ऑफ ए हो जाएगा। ये ए जो था कॉस्ट प्राइस था, तो 5/4 ऑफ ए, 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो राजन के लिए सेलिंग प्राइस हो गया 5/4 ऑफ ए। अब आगे क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय राजन आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज 4500 लेस देन द सम इन्वेस्टेड बाय पायल इन स्कीम पी। ठीक है, तो ये जो है, ये 5/4 ए जो है, इसमें अगर 4500 ऐड कर देंगे तो ये किसका सम हो जाएगा? पी का सम। ठीक है, ये पी का सम हो जाएगा जो पी इन्वेस्ट किया है, ऑफरिंग 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, पी जो है ये इन्वेस्ट किया है इतना अमाउंट और रेट क्या दे रहा है? रेट दे रहा है 20%। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पायल फ्रॉम स्कीम पी। ठीक है, तो ये पायल है, पायल का ये अमाउंट हो गया 5/4 ए प्लस 4500, क्योंकि इससे इसके सेलिंग प्राइस से 4500 ज़्यादा था, इक्वल टू पी। इतना सम इन्वेस्ट किया 20% के रेट से। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पायल फ्रॉम स्कीम पी एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 4620। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आया? 4620। क्या किसमें इन्वेस्ट कर रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली और 2 ईयर के लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 ईयर। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे, तो सम कितना इन्वेस्ट किया था? इतना। तो 5/4 ए प्लस 4500। ठीक है, और कंपाउंड का निकालने के लिए ये जो रेट है तो 20% है, तो इसको इक्वेट करते हैं 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। यहाँ 2 साल का रेट ऐसे निकाल लेते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है, तो 20 5 जा 5 4 जा 20 20 40 और 4 44%। 2 साल में इसको 44%, तो 44% ऑफ इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इक्वल टू क्या है? 4620। तो ये 44% ऑफ इतना इक्वल टू 24620। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। तो ये 22 2 जा और 22 2 जा एंड 22 1 जा। ठीक है, और फिर ये 2 1 जा 2
एंड 2 5 ज़ा 10। तो 5/4A प्लस 4500 इक्वल टू 105 और ये 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 5/4A इक्वल टू इसमें माइनस 4500, तो 0 0 0 और 6, ठीक है। और ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10 1200 और A इक्वल टू कितना हो गया 12 4 जा 4800। तो A हम लोगों का आ गया क्या 4800, जो राजन का कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, राजन का कॉस्ट प्राइस। तो राजन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5/4 ऑफ 4800, तो 5/4 ऑफ 4800, तो 4 1 जा 4 2 जा एंड 0 12 5 जा 60, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6000। ओके, अब जो पायल इन्वेस्ट की थी वो कितना हो गया, पायल जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना है 5/4 ऑफ A, तो 6000 प्लस 4500, ठीक है। 5/4 ऑफ A कितना आ गया 6000 प्लस 4500, तो 6000 में जो 4500 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 0 0, ठीक है, 4500 0 0 5 और 6 4 10, तो ये इसका था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। अब देखिए ये हम लोगों को पायल का इन्वेस्टमेंट आ गया, राजन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, पंकज विथ ए सम ऑफ ₹A प्लस 3200, तो पंकज जो है वो A प्लस 3200, तो A कितना है 4800 और 3200 कितना हो गया 8000, ठीक है, ये 8000 हो जाएगा, 4800 और 3200, ठीक है, 0 0 8 2 10 का 0 कैरी 1 4 3 7 और 1 8, तो 8000 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेफ्ट हिज होम फॉर हिज ऑफिस, ठीक है, द स्पीड ऑफ कार वाज 20 km/h। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो स्पीड अगर 1 होगा पहले, फिर स्पीड S2 हो गया 2, ये स्पीड था, तो टाइम कितना लगेगा, इसमें 2 लगेगा इसमें 1 लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ कार वाज 20 km/h, और कौन जा रहा है ऑफिस, पंकज, तो पंकज जब ऑफिस जा रहा है तो स्पीड ऑफ कार जो है वो B है, ठीक है, 20 km/h। ओके, इफ़ द स्पीड ऑफ कार हैड बीन 20% मोर, तो 20% मतलब क्या होता है 1/5, ठीक। तो स्पीड देखिए, स्पीड पहले 5 था और 20% मोर हो गया मतलब 6 हो गया, तो टाइम कितना लगेगा 6 और 5, ठीक है, पहले 6 लग रहा था अब 5 लगेगा जब स्पीड बढ़ जाएगा 20% से। देन ही वुड हैव बीन रीच हिज ऑफिस 1 hour अर्लियर, ठीक है, जब ये 20% ज़्यादा स्पीड कर देगा तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पंकज होम एंड ऑफिस इज़ 120। अच्छा, तो होम और ऑफिस का, ये होम हो गया और ये क्या हो गया ऑफिस, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आगे, पंकज गेव ₹C आउट ऑफ टोटल अमाउंट विथ हिम टू अमित एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक और पेज लेना पड़ेगा क्योंकि इस सीट में होगा नहीं, तो देखते हैं नेक्स्ट में। उससे पहले हम लोग इसका स्पीड निकाल लेते हैं। ये जो 120 किलोमीटर है, ठीक है, ये अगर 5x के स्पीड से जा रहा है और माइनस ये 120 किलोमीटर 6x के स्पीड से जा रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 hour, ठीक है। तो 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, तो ये 4 आ गया x का वैल्यू, x इक्वल टू 4, मतलब इसका एक्चुअल स्पीड कितना था, एक्चुअल स्पीड जो था वो 20 था और फिर हो गया 24। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये हम लोग सारा वैल्यू लिख लिए। ए का वैल्यू राजन का कॉस्ट प्राइस था 4800, पायल के पास इतना रुपया इन्वेस्ट की थी सॉरी, और पंकज 8000, और स्पीड ऑफ पहले स्पीड कितना था B 20 km/h, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा है, पंकज गेव ₹C out of the total amount with him to Amit at the rate of 15% simple interest for 6 years and the rest to him at 50% compound interest compounded annually for 2 years। ठीक है, तो पंकज के पास जो 8000 है, तो 8000 में x अमाउंट किसको दिया, अमित को, कितने 15% पे, तो 15% फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर्स के लिए, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। और दूसरा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है, 8000 माइनस x जो है वो बचा हुआ अमाउंट हो गया। ये दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 50% पे, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग रेट, तो 50 प्लस, और 2 साल के लिए है तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई 100, तो 52 जा एंड 2 25 जा, तो 50 50 100 एंड 25, तो 125। तो इसका 125% ऑफ इतना, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट। इनका सम कितना है, कितना इनको मिला हुआ है, पंकज रिसीव 7900 एज टोटल इंटरेस्ट, तो ये 7900 टोटल इंटरेस्ट पाया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोगों को x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 नीचे में आ गया, 15 6 जा 90x प्लस, ठीक है, ये 125 इंटू 8, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 2 10, ठीक है, और 3 0 यहाँ माइनस 125x। ठीक है, ये अब इधर इंटू हो जाएगा, तो 7900 एंड 20 मोर, और 90 माइनस 125 कितना हुआ 35x इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये इधर माइनस रहेगा तो ये इधर जाके इधर भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, इसीलिए हम साइन नहीं लिए। ठीक है, अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा 0 0 0 0, 0 0 0 एंड 0, 10 में से 9 गया कैरी 1, और फिर 9 में से 7 गया 2, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 5 जा एंड 7 3 जा, 1 2 3 और 4 5 6 जा, तो ये 5 6 जा 30 हो गया 6000, x का वैल्यू हो गया 6000, मतलब 6000 ये अमित को दिया था। ठीक है, 6000 अमित को दिया था SI से। ठीक है, और जो बच गया वो 2000 बच गया, क्योंकि टोटल इसके पास 8000 था देने के लिए पंकज के पास, तो 2000 जो है वो CI पे दिया होगा। ठीक है, और जो है ₹C आउट ऑफ, तो ये C का वैल्यू है। ठीक, x जो है वो C का वैल्यू है। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, पंकज देन रिटर्न टू हिज होम बाय मेट्रो सच दैट द मेट्रो कवर्ड D plus 40 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 32 and the rest distance with the speed of 16 km such that it took 5 hours for Pankaj to reach his home. The distance between office and home of Pankaj by road and metro are equal. तो रोड से 120 था तो मेट्रो से भी 120 होगा। ठीक है, अब जो पंकज जा रहा है उसका स्पीड देखिए, डिस्टेंस कितना है D plus 40, तो D plus 40 डिस्टेंस जा रहा है कितने के स्पीड से 32 के स्पीड से। ठीक है, और जो बचा हुआ स्पीड है वो 16 किलोमीटर, तो बचा हुआ स्पीड कितना हो जाएगा 120 माइनस D plus 40, ये कितने के स्पीड से जा रहा है 16। ठीक है, और इसको टाइम कितना लग रहा है 5 आवर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 32 हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, और ये D plus 40 प्लस ये 16 2 जा, तो 12 2 जा 24, और ये 2D माइनस 4 2 जा 80। ठीक है, इक्वल टू यहाँ 5, तो ये माइनस D हो गया, और यहाँ 280 और माइनस 80 कितना हो गया 200। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड 5 जा 15 1 16, तो ये D इक्वल टू, यहाँ माइनस है ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो D इक्वल टू 40 हो गया। ओके, D इक्वल टू 40 हो गया, मतलब ये कितना डिस्टेंस जा रहा था 80 किलोमीटर जा रहा था। ठीक है, 80 किलोमीटर जा रहा था 32 के स्पीड से। ठीक, और ये कितना जा रहा था,
ये 120 में से -80 40 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर राजन। तो राजन के लिए सेलिंग प्राइस कितना था, 6000। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। देखते ही आंसर आएगा। ए इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन सी। तो ए का वैल्यू कितना था, 4800। ठीक है, 4800, और सी का वैल्यू कितना था, 6000। तो कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 1200। किससे, किसके रेस्पेक्ट में, 6000 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 20 से 20, 10 से 10, 6 2 जार, ये 20% हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम गिवन बाय पंकज टू अमित एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमित को कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2000 दिया गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब आपको ये केसलेट सॉल्व हो जाएगा तो फिर आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, एक में रेशियो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इज टू डी एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय मेट्रो टू कवर डी प्लस 40 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 32। ठीक है, आपको अभी हम बना रहे हैं तो देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करना है विदाउट एनी हेल्प। देखिए कि आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप आपको इस DI के सेशन में मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।